बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 20 स्टडी कर रहे थे और चैप्टर नंबर 20 का लेक्चर नंबर 6 है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 6। टॉपिक नंबर है जेनेटिक कोड, टॉपिक नेम है जेनेटिक कोड। अब ये वर्ड जो जेनेटिक कोड है इसका क्या मतलब है? कोडान पाए जाते हैं किसके ऊपर? जीन के ऊपर। ये हमारे पास एक जीन है, इसके ऊपर क्या होंगे? कोडान होंगे। ठीक है, वो जीन एक्चुअली क्या करता है? ये जो कोडान है, हर कोडान एक्चुअली स्पेसिफिक होता है, मखसूस होता है किसके लिए? अमीनो एसिड के लिए। हर कोडान नहीं बल्कि तीन कोडान मिलकर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाते हैं। 3 कोड मिलकर एक स्पेसिफिक क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। अब ये है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? अमीनो एसिड बनाते हैं। कौन? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 1 2 3, ये 3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक अमीनो एसिड बनाएंगे। ये 3 बिल्कुल न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक और अमीनो एसिड के लिए मखसूस होंगे, एक और अमीनो एसिड बनाएंगे, या फिर हम बल्कि हम कह सकते हैं एक और अमीनो एसिड के लिए मखसूस होंगे, स्पेसिफिक कह सकते हैं। अब ये है कि हमने आगे ट्रांसलेशन वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से पढ़ना है कि कैसे ये 3 न्यूक्लियोटाइड एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। ये हमने ट्रांसलेशन वाले टॉपिक के अंदर डिटेल से डिस्कस करना है। अब ये है कि 2 न्यूक्लियोटाइड क्यों जो है ना वो 2 न्यूक्लियोटाइड हमने क्यों नहीं कहा? 3 न्यूक्लियोटाइड क्यों कहा है? या 4 न्यूक्लियोटाइड क्यों नहीं कहा? 3 न्यूक्लियोटाइड कहा है? ये चीज़ हमने देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि 20 डिफरेंट अमीनो एसिड जो है ना वो मिलकर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। कितने टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड? तकरीबन 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमीनो एसिड चाहिए किसके लिए? प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए। अब अगर 2 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन मिलकर एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड बनाते, जैसे स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए मखसूस होते, तो वो इनफ कॉम्बिनेशन नहीं था। वो कॉम्बिनेशन क्या नहीं था? इनफ नहीं होता। तो इसीलिए 2 न्यूक्लियोटाइड वाला जो हाइपोथेसिस है वो क्या हुआ? वो गलत साबित हुआ। 4 न्यूक्लियोटाइड वाला कितने बना देते? 4 न्यूक्लियोटाइड वाले एक्चुअली कितने बनाते? 16 बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 16 बनाते हैं। तो वो 16 भी मतलब 16 अमीनो एसिड के डिफरेंट टाइप्स बन जाते हैं। तो वो 16 अमीनो एसिड नहीं चाहिए, बल्कि कितने अमीनो एसिड होते हैं? अमीनो एसिड की टाइप्स तकरीबन 20 अमीनो एसिड, 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होते हैं। तो अगर 4 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन होता तो वो भी इनफ नहीं था। एक्चुअली 3 न्यूक्लियोटाइड वाला जो है ना ये इनफ होता है, ये इनफ होता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड वाले कितने होते हैं? ये ट्रिपल कोडान कितने होते हैं? 4 क्रॉस 3 कर दें। ठीक है, 4 हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो हैं 4। कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड हैं? आपको पता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। इन केस ऑफ आरएनए, हम यहाँ पर आरएनए के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आरएनए के अंदर जो जीन है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? यूरेसिल के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि हम थायमीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किधर डिस्कस करेंगे? हम डीएनए के अंदर डिस्कस करेंगे। डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, चौथा कौन सा? थायमीन पाया जाता है। जबकि आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, कौन सा? यूरेसिल। तो ये 4 न्यूक्लियोटाइड हैं। 4 को हम किससे क्रॉस करें? 3 से क्रॉस करें। ये तकरीबन 63 न्यूक्लियोटाइड जो है ना ये बनते हैं। और ये इनफ होते हैं किसके लिए? ये इनफ होते हैं एक्चुअली 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स के लिए इनफ हैं। अब इनके ऊपर ये साइंसदान हैं, कौन कौन से? एक साइंसदान नहीं बल्कि बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं। क्रिक हो गया, मार्शल नेबर्ग हो गया, फिलिप्स हो गया। इन्होंने जेनेटिक कोड के ऊपर स्टडी किया। अब जेनेटिक कोड के ऊपर उन्होंने स्टडी किया। एक्चुअली क्या होते हैं? एक्चुअली एक जो हमारे पास ये आरएनए की स्ट्रैंड है, इसके अंदर 2 तरह के एक्चुअली क्या होंगे? कोडान होंगे।
एक कौन से एक होंगे वो कोडान जो किसको, जो एक्चुअली प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, जो स्टार्ट में पाए जाते हैं, जो किधर पाए जाते हैं, जीन के स्टार्ट में पाए जाते हैं, उन कोडान को हम कहते हैं इनिशिएशन कोडान कहते हैं। उन कोडान को हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडान, या फिर आप इसको कहते हैं स्टार्ट कोडान, या फिर आप इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडान। वो कोडान जो क्या किधर पाए जाते हैं, जीन के स्टार्ट में पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन कोडान कहते हैं। वो इनिशिएशन कोडान कौन से हैं, AUG है। AUG एक ऐसा कोडान है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, जो कि जीन के स्टार्ट में पाया जाता है। कौन सा है, AUG है। क्लियर। अब दूसरा है टर्मिनेशन कोडान। टर्मिनेशन कोडान कौन सा होगा, या जिसको हम नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं, जिसको हम स्टॉप कोडान भी कहते हैं, वो कौन से होंगे, वो 3 तरह के हैं, 3 हैं। कौन कौन से हैं, UAA है, UAG है और UGA। ये आपसे MCQ भी पूछा जा सकता है कि इनिशिएशन कोडान कौन सा है, आप लोगों ने इसको ही टेक करना है। टर्मिनेशन कोडान इनमें से कोई एक आ जाए तो आप उसको जो है ना वो करेक्ट कहेंगे। अब ये जो टर्मिनेशन कोडान है ये किधर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं एंड पे पाए जाते हैं, यहाँ पे पाए जाएंगे एंड पे। पूरा प्रोसेस हम ट्रांसलेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हम बताएंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो रहा होता है तो एक्चुअली जो tRNA है वो मैसेंजर RNA के कहाँ पर इनिशिएशन कोडान जो होगा वहाँ पर पहला tRNA आकर अटैच होगा, और लास्ट वाले जो कोडान होंगे स्टॉप कोडान वो जब पाए जाएंगे तब tRNA आकर अटैच नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। ये डू नॉट कोड फॉर एनी अमीनो एसिड, इनके ऊपर कोई भी अमीनो एसिड नहीं होता, या फिर बल्कि इनके ऊपर, या फिर आप इस तरह कह दें कि ये जो कोडान हैं, ये जो कोड्स हैं, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए नहीं होते, किसी अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक नहीं होते। ये पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, जीन के एंड में पाए जाते हैं। वही बात जो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि जो टर्मिनेशन कोडान है या फिर आप स्टॉप कोडान जिनका नेम दे रहे हैं वो किधर पाए जाएंगे, जीन के एंड में पाए जाएंगे। क्लियर। तो स्टार्ट से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा, एंड तक जाएगा, आखिर तक जाएगा, और एंड में देखेगा कौन सा पाया गया है, टर्मिनेशन कोडान पाया गया है, तो वो फिर ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, वहां पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाएगा। अब आगे देखते हैं कि 2 हाइपोथेसिस हैं। एक ये है कि जेनेटिक कोड जो है ना इज अ यूनिवर्सल है। कैसे यूनिवर्सल, ये जेनेटिक कोड बैक्टीरिया के अंदर भी पाया जाता है, कुछ जो बल्कि हम इस तरह कह दें जेनेटिक कोडान जो है ना जो स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक हैं, तो ये किधर पाए जाते हैं, सेम उसी तरह के कोडान बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं, सेम उसी तरह के किधर पाए जाते हैं, ह्यूमन के अंदर पाए जाते हैं, सेम उसी तरह के ऑल द ऑर्गेनिज्म, तमाम ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम देते हैं AGA, जो कि अर्जिनिन के लिए स्पेसिफिक है, अर्जिनिन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है, किसके अंदर, बैक्टीरिया के लिए स्पेसिफिक है। तो यही AGA पाया जाता है ह्यूमन के अंदर भी, अर्जिनिन के लिए स्पेसिफिक है, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी अर्जिनिन के लिए ही स्पेसिफिक है। तो ये शो कर रहा है कि ये जो जेनेटिक कोडान है, कोड है, जेनेटिक कोड, ये क्या है, ये यूनिवर्सल है। अब दूसरा हाइपोथेसिस है कि जेनेटिक कोड इज नॉट यूनिवर्सल। कैसे, आपको पता है कि DNA किधर पाया, DNA जस्ट क्रोमोसोम के अंदर नहीं पाया जाता, बल्कि किधर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, और प्लांट के क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। ये आपने फर्स्ट ईयर के चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 के अंदर, किधर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी पाया जाता है। तो जो DNA माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, जो किसका माइटोकॉन्ड्रिया का DNA है, उसके अंदर जो UGA है, ये इस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। किसके लिए, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल DNA के अंदर UGA ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। जबकि हम देखें वैसे देखें तो वैसे UGA क्या है, स्टॉप कोडान है। UGA क्या है, स्टॉप कोडान है। स्टॉप कोडान के ऊपर आपको पता है, थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं
स्टॉप कोडॉन के ऊपर कोई भी अमीनो, या फिर हम कहते हैं स्टॉप कोडॉन किसी अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक नहीं होता, मगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर UGA स्टॉप कोडॉन जो है वो क्या है, वो एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन के लिए स्पेसिफिक है। क्लियर, ट्रिप्टोफैन के लिए स्पेसिफिक है। तो ये शो कर रहा है, ये जो बात है ये शो कर रही है कि जो जेनेटिक कोड है वो यूनिवर्सल नहीं है। अब आपकी बुक के अंदर डायग्राम दी गई है, डायग्राम आपने कैसे बनाना है ये मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप किस तरह डायग्राम बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप जो है ना 4 खाने बना देंगे इस तरह के, 1 2 3 और 4। क्लियर। अब यहां पर 1 हो गया, 2 3 और 4। अब आपने क्या करना है, आपने सीक्वेंस एक याद रखनी है, UCAG। कौन सी? UCA एंड G। क्लियर। और यहां पर भी ऐसे करेंगे, UCA एंड G। क्लियर। अब यहां पर जो है ना आपने क्या करना है, हर एक डब्बे के अंदर आपने, हर एक खाने के अंदर आपने क्या करना है वही लिखना है, वही सीक्वेंस है, UCAG, UCAG, UCAG एंड UCAG, इस तरह का। क्लियर। अब आपने क्या करना है, इनको क्रॉस करना है, U और इसका पहला जो U है ये U एंड U। क्लियर। अब U और ये दूसरा कौन सा है, C, C आ गया। और तीसरा कौन सा आएगा, A आएगा। क्लियर। चौथा कौन सा, G आएगा। क्लियर। आप इसको देखने की बजाय यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये सीक्वेंस याद है, तो आप कहेंगे पहला U है, फिर C है, फिर A है, फिर G है। क्लियर। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कैसे होगा, फर्स्ट ये U C और पहला ये U C, बल्कि UC और UCA UCG। क्लियर। इस तरह आप जो है ना क्रॉस कराएंगे, और इस तरह अब देखें अगला देखें, इसको क्रॉस कराएंगे इसके साथ, पहले के साथ, इसको U को A के साथ, दूसरे के साथ, U को A के साथ, तीसरा, चौथा, इस तरह। अब फर्ज क्या मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ये कैसे बनेगा। इसका क्रॉस कराएंगे, ये पहला जो डब्बा है इसका पहला ऊपर कौन सा है, U है, इसके साथ क्रॉस कराएंगे, और यहाँ पर जो पहला होगा इसके साथ पहला, फिर C के साथ, फिर A के साथ, फिर G के साथ। कैसे, फर्ज क्या, पहला यहाँ पर क्या है, A है, उधर पहला क्या है, U है, AU, और इधर पहला क्या है, U, दूसरा AUC, यहाँ पर दूसरा C, AUA आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, A आएगा, और फिर AUG आएगा। क्लियर। UCAG आ जाएगा। क्लियर। इस तरह जो है ना आपने ये ग्राफ बनाना है। फिर आपने देखना ये है कि जो टेबल ये दिया गया है इसके अंदर एक्चुअली क्या दिया गया होगा, ये जो कोडान है, अच्छा ये कोडान है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। या फिर आप इस तरह कह सकते हैं कि हर कोडान हर एक अमीनो एसिड के लिए क्या होंगे, स्पेसिफिक होंगे। अब कुछ कोडान ऐसे होंगे जो कि कौन से होंगे, जो कि इनिशिएशन कोडान होंगे। इनिशिएशन कोडान कौन सा था, AUG था। तो हम यहाँ पर देखते हैं AUG किधर आएगा, A यहाँ पर है, U किधर है, ये यहीं पर है, G ये आ गया, AUG। ये कौन सा कोडान है, ये होगा स्टार्ट कोडान होगा, या फिर आप कह दें इनिशिएशन कोडान होगा। अब टर्मिनेशन कोडान कौन सा था, UAA हो गया, UCG, इस तरह के 3 जो कोडान थे। चौथा कौन सा था, UGA था। 3 जो कोडान थे ये कौन से थे, स्टॉप कोडान थे। UGA ये कहाँ पे आएगा, हम देखते हैं इसके अंदर ये देखें UGC, UGA,
UGG ये आएगा ना। अब यहाँ पर ये जो कोडान है, ये कौन सा है? ये है स्टॉप कोडान है। तो इस तरह का आप जो फिगर है ये देखेंगे, ग्राफ देखेंगे बुक के अंदर, और वहाँ पर ये नेम भी दिए गए होंगे कौन सा कोडान किस अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक है। जनरलमैन आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के अंदर आपने बताना है कि 3 न्यूक्लियोटाइड का कॉम्बिनेशन मिलकर एक जेनेटिक कोड बनाता है, और वो कॉम्बिनेशन एक्चुअली 2 न्यूक्लियोटाइड का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इज नॉट इनफ फॉर 20 अमीनो एसिड। 2 न्यूक्लियोटाइड का जो होगा वो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए इनफ नहीं होता। 4 न्यूक्लियोटाइड के लिए भी 4 न्यूक्लियोटाइड का हम कहें तो वो भी नहीं होगा। 3 न्यूक्लियोटाइड का जो है ना ये होता है, डिफरेंट अमीनो एसिड के लिए काफ़ी होता है, इनफ होता है। फिर हमने ये साइंटिस्ट का बायोलॉजिस्ट का बताना है, इन्होंने एक्चुअली स्टडी किया जेनेटिक कोड के ऊपर। फिर हमने बताना है 2 तरह के हैं, इनिशिएशन कोडान हो गए और टर्मिनेशन कोडान, या फिर स्टॉप कोडान कह दें या फिर नॉनसेंस कोडान कह दें। ये 2 तरह के कोडान होते हैं। फिर हमने बताया कि अच्छा ये 2 तरह के कोडान हैं, ये इनिशिएशन और लास्ट वाले कोडान होंगे। बाकी जो मिडल कोडान है यहाँ पर और अमीनो एसिड होंगे। जस्ट आप ऐसा ना समझें कि सिर्फ ये 2 तरह के कोडान है, ऐसी बात नहीं है। ये जो 2 तरह के कोडान हैं ये स्पेसिफिक हैं किसके लिए? एक तो कोडान ये स्पेसिफिक है किसके लिए? एक तो इनिशिएशन कोडान है, इसके साथ अमीनो एसिड होगा, जबकि जो टर्मिनेशन कोडान है इसके साथ अमीनो एसिड नहीं होगा, ये लास्ट में पाए जाएंगे। बाकी जो मिडल वाले हैं यहाँ ये जो मुख्तलिफ तरह के क्या होंगे, मुख्तलिफ तरह के अमीनो एसिड होंगे, अमीनो एसिड के लिए स्पेसिफिक होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह